यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। हाँ, तो लेखक फिर हरिशंकर परसाई जी मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कहते हैं कि खुद फटे जूते में भी फोटो खिंचवा कर प्रसन्न है, पर किसी पर का मतलब है कि समाज के लोगों की दिखावे की प्रवृत्ति पर वे हंस रहे हैं। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। अब लेखक जो है उन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कहा है कि यदि उन्होंने फ़ोटो खिंचाना था, दिखावा करना था, तो जूते ठीक पहन लेते, दिखावा कर लेते या ना खिंचवाते। फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? अगर वो फ़ोटो ना खिंचवाते तो उनकी इस स्थिति का किसी को भी पता ना लगता। हो सकता है कि उनकी पत्नी का आग्रह रहा हो और उन्होंने अपने पत्नी के आग्रह पर उन्हें प्रसन्न करने के लिए चल भाई कह करके उनके साथ बैठ गए होंगे और फ़ोटो खिंचवा लिया होगा। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। एक महान साहित्यकार के लिए यह कितनी दुखद घटना है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूता भी नहीं है, कि उनके पास किसी प्रकार का कोई अलग जूता भी नहीं था पहनने के लिए। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। लेखक हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि मैं मुंशी प्रेमचंद जी जो महान साहित्यकार हैं उनकी इस फोटो को देखकर अंदर ही अंदर बड़ा ही खिन्न हो रहा हूँ और मेरा मन जो है रोने को करता है कि इतना बड़ा महान साहित्यकार कि उनके पहनने के लिए जूता भी ना हो। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। परंतु मुंशी प्रेमचंद जी की आंखें गर्व भरी हैं और उनके अंदर जो है समाज के लोगों के ऊपर जो है तीखा व्यंग्य एकदम से दिखाई देता है कि किस प्रकार से लोग दिखावे के लिए अपनी वेशभूषा आदि बदलते रहते हैं, किस प्रकार से वे फैशन आदि करते हैं। परंतु मुंशी प्रेमचंद जी अपने साधारण व्यक्तित्व में ही जीना चाहते हैं। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। हाँ, तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में लेखक कहते हैं कि उन्हें जो है इस विशेष अवसर पर ध्यान देना चाहिए था कि यदि वो अपना फ़ोटो खिंचवा रहे हैं तो उस समय जो है वो कुछ अपने असाधारण वस्तुओं का, असाधारण जूतों का प्रयोग कर लेते। समझते होते यदि वे फ़ोटो के महत्व को, दिखावे को, फैशन को समझते होते तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए अवश्य ही किसी से जूते मांग लेते। लोग तो क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। कोई विवाह आदि करना होता है तो उधार मांग करके कोट पहन लेते हैं, दूल्हे आदि और वर दिखाई करते हैं तो और मांगे कि मोटर से बारात और गाड़ी आदि मांग करके भी जो है अपनी बारात निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से वो अपनी स्थिति को अलग ही दिखाना चाहते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। हाँ जी, लोग तो क्या कहते हैं कि दिखावा करने पर, विशेष अवसरों पर, यहाँ तक कि दूसरे की बीवी के साथ भी, पत्नी के साथ भी अपनी फ़ोटो खिंचा लेते हैं। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तो लेखक कहता है कि क्या तुम किसी से जूते भी उधार नहीं मांग सके? लोग तो जो है बहुत सी वस्तुएं उधार मांग करके अपने आप को बहुत अधिक सुंदर दिखाते हैं। तुम फ़ोटो का महत्व तो नहीं जानते। हे मेरे प्रिय मित्र, तुम जो है फ़ोटो के महत्व को और फैशन आदि को नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं। लोग तो क्या करते हैं, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए इत्र आदि लगाते हैं, सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, अपने चेहरे की बनावट अनेक प्रकार से दिखाते हैं जिससे कि फ़ोटो में खुशबू आ जाए। का मतलब है कि जिससे कि क्या है, फ़ोटो बहुत अधिक अच्छी या सुंदर लगे। गंदे से गंदे आदमी की भी फ़ोटो खुशबू देती है। इसका कहने का मतलब यह है कि चाहे कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी होता है तो वो फ़ोटो खिंचवाते समय जो है अपने आप को आकर्षक बना लेता है, दिखावा कर लेता है। तो इसी प्रकार से आपको भी दिखावा कर लेना चाहिए था। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। हाँ जी, टोपी अब यहाँ पर जो है एक सम्मानीय व्यक्ति का प्रतीक है और जूता जो है एक पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि आज का समय ऐसा परिवर्तनशील है कि एक विद्वान की बजाय जो है एक पूंजीपति को जो है इस समाज में अधिक महत्व दिया जाता है। टोपी 8 आने में मिल जाती है
टोपी जो सम्मान का प्रतीक है वो तो सिर्फ हमें कम कीमत में भी प्राप्त हो जाती है, और जूता उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलता होगा। जूता जो पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, कहते हैं कि उनको पहले भी सम्मान मिलता था और अब भी मिलता है। जूता हमेशा टोपी से कीमती ही रहा है। कहते हैं कि हमेशा ही जो है पूंजीपति वर्ग के आगे जो है महान विद्वान आदि भी झुक जाते हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि पूंजीपति वर्ग को जो है विद्वानों से अधिक महत्व दिया जाता है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। कहते हैं कि अब जूते की कीमत अर्थात पूंजीपति वर्ग को और मान सम्मान मिलने लगा है। एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। कहते हैं कि एक पूंजीपति के सामने अनेकों विद्वान लोग झुक जाते हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो, और तुमने भी जूते और टोपी के इस अनुपातिक मूल्य के बारे में नहीं समझा। तुम भी उसी के कारण से आज तुम्हारी भी यही स्थिति है कि तुम भी उसी टोपी वाले व्यक्ति हो, जिसके कारण से कि तुम्हें पूंजीपति वर्ग के सामने झुकना पड़ता है। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। यह विडंबना, यह दुखद बात मुझे पहले कभी भी ऐसी बात ने मुझे आहत नहीं किया जितना आज मैं आहत हो रहा हूँ जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ कि तुम इतने बड़े महान विद्वान व्यक्ति हो और तुमने फटा हुआ जूता पहन रखा है। तुम महान कथाकार हो, उपन्यास सम्राट हो, युग प्रवर्तक हो, युग को बदलने वाले हो, जाने क्या क्या कहलाते हो, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। और फिर आप इतने महान विद्वान हो तो फोटो में तुम्हें जो है अपना जूता बदल लेना चाहिए था। तुम्हारा यह फटा हुआ जूता मुझे बहुत अधिक आहत कर रहा है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। तो लेखक की दृष्टि एकदम से अपने जूते पर जाती है, तो अपने बारे में सोचते हुए कहते हैं कि मेरा जूता भी मुंशी प्रेमचंद जी से अच्छा नहीं है, परंतु मैंने जो है दिखावा कर लिया है। ऊपर से मेरा जूता अच्छा दिख रहा है, उंगली मेरी बाहर नहीं निकली हुई, अंगूठे के नीचे से मेरे जूते का भी तला फटा है, अंगूठा ज़मीन से घिस रहा है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर मेरा पैर लहूलुहान हो जाता है। पूरा तल्ला मेरे जूते का गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर मेरी उंगलियां बाहर लोगों को नहीं दिखेंगी। लोग मेरे अभावग्रस्त जीवन से प्रभावित नहीं होंगे और ना मुझ पर कोई व्यंग्य करेंगे। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी जनता के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी, आपकी उंगलियां बाहर दिख रही हैं परंतु आपका पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगलियां ढकी हुई हैं, मैं दिखावा परस्त हूँ, पर पंजा नीचे से घिस रहा है जिसके कारण मेरा पैर आहत हो सकता है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं समझते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। कहते कि तुम पर्दे का महत्व अर्थात तुम बाहरी दिखावे को महत्व नहीं देते, हम तो पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, क्योंकि लोग जो है बाहरी दिखावा करते हैं और फिर आडंबर प्रिय होते हैं, वे बाहरी तड़क भड़क को पसंद करते हैं। तुम पर्दे के महत्व को अर्थात आडंबर प्रियता को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। इसीलिए लेखक प्रेमचंद जी की आडंबरहीनता पर जो है अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो बच्चों, इतना पाठ तुम्हें समझ आ गया होगा, बाकी आधा कल पढ़ेंगे।